वीडियो में आप सर्किल के ऊपर कुछ सवालों को देखेंगे कि सर्किल के ऊपर जो सवाल होते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सर्किल को हिंदी में वृत्त कहा जाता है और वृत्त के ऊपर चैनल जैक्सर पर फुल फ्लेज वीडियो एक अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो चैनल जैक्सर पर विजिट करके सर्किल की वीडियो को देख सकते हैं और सर्किल के सभी कंसेप्ट को आप अपने लिए क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके लिए सर्किल की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से भी देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सर्किल के ऊपर पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है और इसमें लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। ये सवाल बहुत ही आसान है, पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद हम देखिए किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक वृत्त की बात हुई है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त किसे कहा जाता है, एक गोले को। तो एक गोला आप इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो होती है, पहले आप केंद्र बनाएंगे जो सेंटर होता है, बुंदी लगा देंगे बीच में और इस बुंदी से आप लाइन चाहे यहाँ परिधि तक ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए, चाहे यहाँ तक चाहे यहाँ तक, उसी को त्रिज्या कहा जाता है। तो हम मान ले रहे हैं उसको यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया अपने मन से, मेरा मन कर रहा था इस तरह से हमने खींच लिया, आप चाहे जैसे भी खींच लीजिएगा। और ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है तो हमने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए छोटा सा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कोई एक जीवा है। जीवा जो होती है वृत्त में कहीं पर भी इस तरह से खींची हो, ऐसे खींची हो, कहीं पर भी। और कह रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर खींच ले रहे हैं अपने मन से। आप कहीं पर भी खींच सकते हैं जहाँ आपका मन हो। हमने उसको यहाँ पर खींच लिया और ये कह रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जीवा है ये 12 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि केंद्र से इसकी दूरी बताइए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे खींचते तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताते, तो सब सेम ही निकल कर आएगा। हमने इस तरह से बना लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे बनाना चाहे बना लीजिए। तो इसमें कह रहा है इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक जीवा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी बताइए। जब भी केंद्र से जीवा की दूरी पूछी जाए, इसका मतलब ये होता है कि केंद्र से इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी कि इस पे एक खड़ी लाइन आपको खींचनी है, तभी आप नाप पाएंगे कि कितनी दूरी है। तो जब खड़ी लाइन खींची जाती है तो केंद्र, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र से एकदम खड़ी लाइन इस पे खींचेंगे, ये जीवा पर केंद्र से खड़ी लाइन खींचेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपको मालूम है कि जब भी एल आकार की आकृति बनती है तो वहां 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। केंद्र से जीवा की दूरी पूछ रहा है तो इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इतना काम हमने सवाल को पढ़कर कर लिया। उसके बाद अब आपको क्या दिमाग लगाना है वो देखिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेंगे और हमें मालूम है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा की दूरी पूछ रहा है, एकदम सीधी लाइन खींचनी होगी। तो एल आकार की आकृति बन गई है। एल आकार होता है, एबीसीडी में एल होता है, तो एल आकार की आकृति यहाँ बन गई, इसलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया। जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया तो यहाँ पे हम क्या क्या बातों को समझ सकते हैं। आपने अगर सर्किल की वीडियो को देखा होगा तो हमने बताया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जीवा की लंबाई टोटल कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। और ये जो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। टोटल 12 है तो आधी हो जाएगी, 6 इधर 6 इधर। उसके बाद आपको क्या करना है, केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है। तो आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि इस पे कौन सा हम फार्मूले का यूज करेंगे, तब इसको ये निकालेंगे। तो मैंने आपको त्रिभुज में बताया था, त्रिभुज की वीडियो में एक पाइथागोरस थ्योरम पर एक वीडियो बनाई थी, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, त्रिभुज होता है, उसमें एक ये लाइन होती है, एक नीचे लाइन होती है, एक इस तरह से लाइन होती है, और इन तीनों में से 2 अगर दिया हो तो एक हम निकाल सकते हैं। तो इस वाली लाइन को कण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कण कहते हैं, और नीचे वाले को बेस आधार, और इधर वाले को लंब कहते हैं। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण क्या है, लंबी वाली लाइन 90 डिग्री के सामने वाली 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ लिख रहे हैं 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब हम x मान ले रहे हैं, तो x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, 6।
तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने यहाँ पे फार्मूला लगा के निकाला है। तो इसको अगर आपको समझ में आ गया यहाँ पर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो इसे डिटेल में देखना चाहें तो आप पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, लंब हमें पता चल जाएगा कि कितना है, केंद्र से जीवा की कितनी दूरी है। तो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, बराबर एक्स का स्क्वायर रहेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 100 में से 36 माइनस हो जाएगा तो 64 बचेगा, बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स रहने दीजिए, स्क्वायर की पावर इधर लेकर आएंगे तो 64 पे लग जाएगा। ये पावर जब इधर आएगी तो 1/2 हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, यानी रूट में वैल्यू आ जाएगी। जो भी पावर इधर आती है वो पलट के आती है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, बराबर में एक्स हो जाएगा, बराबर में एक्स हो जाएगा। ये रूट में आ गई तो जब 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। रूट से किस तरह से निकाला जाता है वो भी अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप रूट को बाहर कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले सवाल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई बताइए। तो पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आइए देखिए अब हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात हो रही है वृत्त की, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, और 17 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले आप केंद्र बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, और सेंटर से त्रिज्या है तो उसकी परिधि तक ले जाएंगे। हम परिधि तक ले गए, आप किधर भी ले जा सकते हैं, चाहे आपका जिधर मानो उधर जा सकते हैं। इसकी त्रिज्या की लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर, 17 छोटा सा यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो हम जीवा यहाँ पर खींच ले रहे हैं। आपका मन हो इधर खींचिए, उधर खींचिए, कहीं भी खींच लीजिए। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप कहीं भी मिला दीजिए तो उसी को जीवा कहा जाता है, और जीवा की लंबाई आपको बताना है। और इसमें कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये 8 दिया हुआ है। और आपको ये बताना है केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर बता दिया, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री कोण बनेगा और ये एक त्रिभुज बन गया है यहाँ पर। तो त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बात मालूम होनी चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन आई है ऐसे खड़ी, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, तो इधर इधर बराबर रहेगा। हमें जीवा की लंबाई बतानी है, ये बात आपको मालूम है। तो हम नीचे वाले को x मान लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को यानी लाइन को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे हम। तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, और 7 दूना 14 और 4 18 की 8 हासिल लगी 1, और 1 1 2 हो गया 289। इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से इसका स्क्वायर लिख दिया। तो इसी तरह से अगर आप माइंड में सॉल्व करना चाहते हैं किसी का भी स्क्वायर 1 से लेके 100 तक, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से स्क्वायर किया जाता है माइंड में। तो आप उसकी वीडियो देख लेंगे, आप भी करना सीख जाएंगे। उसके बाद बराबर करेंगे 8 का स्क्वायर तो याद ही होगा 64 लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद 64 को बराबर के इधर लाएंगे, इसके आगे प्लस का निशान है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 289 में से 64 हम डायरेक्ट घटा ले रहे हैं। 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 में से 4 गया तो बचा 5, तो 5 लिख दिया। 8 में से 6 गया तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 2 का 2 ऐसे ही लिख देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 225 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 225 की पावर 2 है, यानी 1/2 हो जाएगी, यानी कि ये रूट में आ गई वैल्यू, एक्स बराबर आ जाएगा। अब 225 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा, बराबर एक्स आ जाएगा।
तो रूट से वैल्यू किस तरह से बाहर निकालते हैं वो अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे कि रूट से किस तरह से वैल्यू बाहर निकालते हैं। तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली 15, तो हमने माना क्या था यहाँ पे 15 आधा माना था, यहाँ पे केंद्र से दूर लाइन खींची तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, सिर्फ 15 एक हिस्सा निकल के आया यहाँ तक का हिस्सा इसमें, तो x हमने इतना हिस्सा माना था और डबल जो है तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 15 हमने निकाल लिया, 15 इधर भी होगा, तो ये 15 और 15 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल गया कि ये पूरे जीवा की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर जो भी है वो 30 निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे सिर्फ मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपको खुद ही इसे सॉल्व करना होगा, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। और इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन मैं और भी होमवर्क में दूंगा, उसे भी आप सॉल्व करिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, इसे किस तरह से क्या दिया हुआ है इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के साथ में ये वाला फिगर भी साथ में दिया गया है। तो इस फिगर के हिसाब से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में O जो है वो वृत्त का केंद्र है, यानी O सेंटर है। उसके बाद लिखा हुआ है CD, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है ये वृत्त का व्यास है, यानी कि डायामीटर है। तो वृत्त का व्यास किसे कहा जाता है, जो वृत्त के सेंटर से जो लाइन होके जाती है वो सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी जीवा भी आप कह सकते हैं, और उसी को सबसे बड़ी जीवा के अलावा वृत्त का व्यास या फिर डायामीटर कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है O वृत्त का केंद्र है, CD वृत्त का व्यास है, AB वृत्त की एक जीवा है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और CE यहां से लेके यहां तक की दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, यानी CE 2 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, बस इतनी चीज दी है। और हमें बताया है O वृत्त का सेंटर है, CD वृत्त का व्यास है, बस इतनी चीज। और आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी कि AO जो है ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये आपको मालूम है, लेकिन O से D तक ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही होगी, क्योंकि सेंटर से लेके परिधि तक जो भी लाइन जाती है वो त्रिज्या ही होती है। तो आप चाहे ये निकालिए चाहे ये निकालिए, मगर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आपको निकालना त्रिज्या है, चाहे ये निकालिए वो निकालिए, सब बराबर ही होगी। तो जब AO जो है ये भी त्रिज्या है, OD ये भी त्रिज्या है, तो O और C ये भी तो त्रिज्या ही होगी, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटर से यहाँ तक जा रही है। तो आपको क्या करना है, इसमें CE कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और वृत्त की त्रिज्या AO है, OD है, ये सब त्रिज्या है, और त्रिज्या को R माना जाता है, इसलिए हमने इसे मान लिया क्या R है, स्मॉल r लिख दिया इसको, ठीक है। और फिर O से लेके C तक ये क्या होगा, ये भी R होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। लेकिन यहाँ C और E के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई है आपके क्वेश्चन में, तो O और C कितना है, यहाँ से पूरा लेके ये भी R होगा। लेकिन जब C और E 2 सेंटीमीटर है तो O और E ये कितना होगा, ये होगा R-2 हो जाएगा, R-2। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा R-2, यहाँ पे बड़ा आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, R-2 आएगा यहाँ पे R-2। O और E की दूरी कितनी हो जाएगी, R-2 हो जाएगी, और A और E की दूरी कितनी हो जाएगी, A और B की दूरी आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आधी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आपको पता चल गया कि AE की दूरी 6 सेंटीमीटर, OA की R है, ये त्रिज्या हो गई, और O और E की दूरी R-2 हो जाएगी, क्योंकि O से C तक की दूरी जो है वो R ही है, इसलिए O से लेके E तक R-2 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितनी, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, आप तुरंत बता देंगे ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जब ये 2 है तो ये 3 होगा, सब मिला के 5 हुआ। तो ये 3 आया कैसे, ये 3 इस तरह से आया कि टोटल जितना दिया था वो दिया था 5, तो टोटल 5 लिख दिया। इसी तरह से OC टोटल कितना है, वो R है, तो हमने R लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे 5 लिख दिया, और जो छोटी सी लाइन दी है ये 2 है, ये छोटी वाली लाइन 2 है, तो R में से 2 माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से R-2 करके हम ये लेकर आए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा R-2 किस तरह से निकाला है।
तो आपके सामने ओ ए ये दिया है, ए ओ ई भी दिया है, आपको ये भी दिया है ए ई। आपको आर की वैल्यू निकालनी है और त्रिज्या पता चल जाएगी। इसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर की वैल्यू को निकाल लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख सकते हैं, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।